प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान अज़न, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। फेक न्यूज़ का ये आलम है, ये शिद्दत है कि दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका के सदर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ गया कि भाई मैं ज़िंदा हूँ। यानी उनको ये बताना पड़ा कि मेरी मौत से मुतालिक या सेहत से मुतालिक जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो झूठी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर आ जाएँ तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उनको भी ये बताना पड़ा और कहना पड़ा कि ये जो सेहत से मुतालिक बानी पीटीआई के कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं या उनको मसाइल ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, तो उस पर भी वो कह रही हैं झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। फिर मरियम नवाज़ साहिबा, उनका दौरा जापान हो या सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा हो तो हम देखते हैं कि जी फेक न्यूज़ जो हैं वो भी सामने आती हैं, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें जो हैं वो फैलती हैं। और फिर दिलचस्प बात ये कि जो रिवायती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर इल्ज़ाम लगता है कि जी वो सैलाब की कवरेज नहीं कर रहा, खबरें नहीं दे रहा और असल खबरें तो सोशल मीडिया पे आ रही हैं। हालांकि दुनिया न्यूज़ पर हम समेत जो दीगर दूसरे चैनल्स हैं वो भी मुसलसल सैलाब की सूरत हाल पर आवाम को अपडेट कर रहे हैं। जहां सब कुछ अच्छा हो रहा है वो भी दिखा रहे हैं और जहां पर कुछ कोताही है उसको भी जो है वो मेंशन किया जा रहा है। आज हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं हसन रज़ा, वो भी कसूर में मौजूद थे और दीगर मीडिया की तरह वो भी वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर इंतज़ामिया अब तक नहीं पहुँच पाई है। बहरहाल चनाब में जो है वो भारत ने एक बार फिर सैलाबी रेला छोड़ा है। दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, बदतरीन तबाही हुई है, हज़ारों एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हुई हैं। मुल्तान में भी हाई अलर्ट है। आज मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी मुल्तान पहुंची और वहाँ पर उन्होंने जो है वो इमदादी जो कार्रवाइयाँ जारी हैं उनको देखा अपनी आँखों से, लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। शामी साहब, सर इससे पहले कि कोई फेक न्यूज़ फैले इधर उधर जाएँ तो हमने आज ख़ास तौर पर दावत दी है वज़ीर इत्तलात पंजाब जो हमारी हैं अज़मा बुखारी, मैं उज़मा कहने लगा था तो मैं रुक गया क्योंकि अज़मा है उनका नाम, अज़मा बुखारी साहिबा, तो उनको जो है वो हम खुश आमदेद करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़मा बुखारी साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आपको मेरा नाम भूल जाएगा। नहीं, नाम नहीं भूला, हमें आपके काम भी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि हाँ शामी साहब, नाम जो है ना, हाँ। तो अज़मा जो है वो अज़्म से भी है, अज़मत से भी है। तो बहरहाल माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो आज आप मुल्तान से वापस आई हैं, तो वहाँ आपने क्या देखा? क्या लोग यानी बिल्कुल घरों से महफूज तरीके से निकल आए, उनकी शिकायत दूर हो गई? जी शुक्रिया शामी साहब। देखिए ये इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान का नहीं तो पंजाब का तो मैं 100% तस्दीक से कह सकती हूँ कि सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसके अंदर अभी तक 12,24,769 अफराद को महफूज मुकामात तक पहुंचाया गया है। और इस दफ़ा भी ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर कि जो मवेशी हैं 7,54,000 से ज्यादा मवेशियों को भी महफूज मुकामात तक पहुंचाया गया है। तो ये बहुत एक मतलब एक बड़ा ऑपरेशन है। एक बहुत बड़ी आबादी इसमें से जो है वो ज़ेर-ए-आब आई है। मजमूई तौर पर 3659 मौज़ाजात, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 3659 मौज़ाजात का जो है वो इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। और 33 लाख से ज्यादा आबादी जो है वो इसमें मुतासिर हुई है। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसके अंदर ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि चीफ मिनिस्टर समेत उनकी पूरी टीम जो नीचे है, वो इंतजामिया है, वो रेस्क्यू 1112 है, वो सिविल डिफेंस के इदारे हैं, तमाम लोग जो हैं दिन रात का जो है वो आराम सुकून छोड़कर सब जो है वो लोगों की खिदमत में लगे हैं, उनको तकलीफ ना हो। आज मुल्तान के अंदर जो है पहले उनको ब्रीफिंग मिली कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और अभी भी मुल्तान के 24 से 48 घंटे जो है वो क्रिटिकल हैं, बिकॉज जो पानी पीछे से भी आ रहा है उसने जो है वो आगे तक अभी पहुंचना है। लेकिन एक बड़ी टेंट बस्ती, उसको कह लें खैमा बस्ती, वो जो है वो बनाई गई थी एक जगह पर, जहाँ पर जी जहाँ पर जो है वो फील्ड हॉस्पिटल भी मौजूद था, क्लिनिक ऑन व्हील्स भी थे, वहाँ पर लाइफ स्टॉक का पूरा डिपार्टमेंट मौजूद था, वहाँ पे रेस्क्यू 1112 ने और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने हर तरह की जो स्प्रेज हैं, जो दवाइयाँ हैं, ड्रिप्स, इवन हर चीज मेक श्योर की हुई थी। और कल भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वो डेली मीटिंग लेती हैं जो हमारे कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, और उसके ऊपर उनकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रोज के हालात के मुताबिक वो उसके ऊपर देती हैं। तो अब उनका जोर जो है वो ये है कि जहाँ से डी वाटरिंग हो चुकी है, जहां से पानी जो है वो रिसीड कर रहा है, वहां पर अब जो है फ्यूमिगेशन हो या डेंगू स्प्रेज हो या ये तमाम चीजें जिसके अंदर जो स्किन डिजीजेज हैं, मैदे की कोई बीमारियां हैं, खवातीन के जो गायनी के प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए डॉक्टर्स मेक श्योर करें। और आज मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताने के लिए
कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो क्लिनिक्स ऑन बोट्स उसका भी जो है वो आज इजरा किया है। अब डॉक्टर्स जो हैं वो बोट्स के ऊपर बैठकर भी, जहां पर लोग अपनी अपनी जगहों से नहीं निकले, आप समझते हैं शामिल साहब, बहुत सारे लोग हमारी मेजोरिटी में ऐसे होते हैं जो अपने घर छोड़ना नहीं चाहते, और जस्टिफाइड भी है शायद किसी हद तक, लेकिन फिर ये हुकूमत का फर्ज है, चीफ मिनिस्टर हमेशा कहती हैं कि वो वहां तक पहुंचे, तो उनको कुक्ड खाना, ड्राइड राशन और उनकी जो सेहत है उसके लिए ये क्लिनिक और बोट्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि पानी के अंदर जो है बोट्स के अंदर बैठ के भी डॉक्टर्स और पूरा पैरामेडिक्स और ये अमला जो है दवाइयों समेत ये लोगों के पास जगह जगह पर पहुंचने की कोशिश करे, ताकि उनको जो अद्वियात हैं वो पहुंचाई जा सके जी। और वहां पर बच्चों के खेलने के लिए जो है वो भी इंतजाम मौजूद था, बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया है, बच्चे वहां स्कूल में जो है वो तालीम भी साथ साथ हासिल कर रहे हैं ताकि उनका टाइम जो है वो जाया ना हो। तो कोशिश की है एक जो फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट तो करने बिजली की फरहमी भी मुमकिन हो गई है। जी बिल्कुल, बिजली की फराहमी टेंट सिटीज के अंदर मौजूद है, जनरेटर्स का इंतजाम मौजूद है, और ये भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कल जब मीटिंग की थी तो उन्होंने ये हुक्म किया कि जहां से पानी निकल रहा है वहां पर जल्द अज जल्द जो है सुई गैस और बिजली के जो कनेक्शंस हैं उसको बहाल करें ताकि जिंदगी जो है वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आ सके। उसके साथ साथ जो डैमेज शीट्स हैं वो जिन इलाकों में पानी उतर गया है वहां पर जो इंतजामिया है उसको बनाने की हिदायत कर दी गई है ताकि वो डैमेज शीट्स बन सके, और चीफ मिनिस्टर साहबा खुद एक बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का जो है वो अनाउंसमेंट करेंगे। मगर ये भी कहा जा रहा है ना कि नया रैला भी आ सकता है, एक नया स्पेल सितंबर में, तो अगर पानी दोबारा आ गया तो फिर क्या होगा? अल्लाह मालिक है। शामी साहब फिर शुरू से शुरू करेंगे। जो है अभी भी ये 3 दफा हो चुका है हमारे साथ कि पानी निकलता है, एक तो अल्लाह पाक की अब ये उसकी अपनी उसका फैसला है, बारिशें नहीं रुक रही हैं। कभी ये हुआ नहीं था कि 4 महीने का मानसून का स्पेल आए, अब वो चौथा महीना है जी इस दफा, ये अब चौथे महीने का मानसून का स्पेल चल रहा है। इधर जो है वो पानी निकाल के डी वाटरिंग करके बैठते हैं, उधर बारिश होती है, फिर पानी जमा हो जाता है, फिर आप कह रही हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन आप ही की जमात के लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे अपने यानी कि जो ये कह लें कि जो काम है उसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर ज़ाहिर है एक एक्सपीरियंस गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आला रह चुके हैं, अगर एक ऐसा सिस्टम पिछले 30 सालों में बना दिया गया होता तो कम से कम आज जो है वो ये सूरत हाल ना होती कि खुद मरीम नवाज साहबा को जाना पड़ता इन दूर दराज इलाकों में जाकर, क्योंकि एक सिस्टम बना होता, उनको पता होता कि यहाँ लाहौर से बैठकर भी वो सब कुछ जो है वो मॉनिटर कर सकती हैं। नहीं सलमान, ये देखें, ये आपकी मर्जी है, आपकी मेहरबानी है। अगर वो लाहौर में बैठ के सिर्फ जो है वो सरकारी रिपोर्टों को बिलीव कर रही होती तो आप लोगों ने कहना था वजीर आला कहाँ है, वो आम आदमी के साथ नजर नहीं आती। और आपके कहने की बात तो बाद में है, वो खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हैं। देखिए, उनके जाने से 2 चीजें होती हैं, एक तो इंतजामिया के ऊपर जो है वो ये एक चेक रहता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो डेली, मैंने आपसे कहा, वो डेली रिपोर्ट्स भी लेती हैं, उन्होंने ग्रुप भी बनाया हुआ है, डेली उनको रिपोर्ट हर चीज पे जा रही है, चारा मिल रहा है नहीं मिल रहा, दवाइयां मिल रही है नहीं मिल रही, पानी जो है वो उसमें लोगों को महफूज मुकामात तक पहुंचाया गया या नहीं, मीडिया भी अगर कोई हाई चीज हाईलाइट करता है उसको भी जो है वो टेकअप करती है। तो ये उनकी एक बिल्कुल हैंड्स ऑन टाइप की जो एक नेचर है, इसी की वजह से मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि अल्लाह पाक की जितनी बड़ी ये आजमाइश थी, अगर ये तैयारी ना होती, अगर इस तरह से हैंड्स ऑन चीफ मिनिस्टर ना होती, तो खुदा ना खास्ता इतना बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। जितनी तेजी से पानी आ रहा है सलमान, एक तो जैसे मैंने कहा कि मानसून का स्पेल है, अर्बन फ्लडिंग है, उसके साथ साथ फिर जो पानी इंडिया छोड़ रहा है बगैर बताए, और वो चंद घंटों के अंदर आपके दरवाजे पे खड़ा होता है, अगर उसकी मुनासिब तैयारी ना होती, इंतजामिया तैयार ना होती, चीफ मिनिस्टर ने जो है वो हंगामी प्लान्स ना बनाए होते, वो खुद सर्विलेंस ना कर रही होती, तो नताइज बहुत खतरनाक हो सकते थे। मगर अज़मा, ये जो बात कही जा रही है कि ये एक बेजा पब्लिसिटी हो रही है। देखिए, कल एक मस्जिद कायम की गई एक खैमा बस्ती में, और उसके बाहर भी तस्वीर लगी हुई थी, वो तस्वीर मैंने आपको भिजवाई भी ताकि आपकी राय मालूम हो सके। और उसके बाद फिर वज़ीर आला का बयान आया कि भाई उन्हें सरजनश की उस डिप्टी कमिश्नर की, और फिर ये भी कहा गया कि जो SOPs हैं वज़ीर आला की तस्वीर के हवाले से उनको फॉलो किया जाए। तो वज़ीर आला की तस्वीर के हवाले से क्या SOPs हैं कि हर जगह उसको लगाया जाए? देखिए शामी साहब, एक तो ये है कि वज़ीर आला की तस्वीर से कुछ लोगों को खौफजदा तो वो हैं, उनको डर लगता है। देखिए ना, चीफ मिनिस्टर तमाम जो इमदादी काम हो रहे हैं हर जिले के अंदर,
उसके अंदर वो खुद अपनी जो है वो सारा दिन काम करने के साथ साथ वो साथ में लोगों को बाखबर भी रख रही हैं, वो ट्वीट्स कर रही हैं, वो वीडियोस लगा रही हैं, वो बता रही हैं। अब इसको अगर किसी को तशहीर लगती है तो उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यह है कि उनका फर्ज है कि वो लोगों को बताएं कि काम क्या, हमारा फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कहाँ काम हो रहा है, हिफाजती तदाबीर क्या है। एसओपीज के हवाले से उनकी बड़ी जो है वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो ये है कि कहीं पर भी गैर जरूरी तस्वीर के वो कभी हाथ में नहीं होती। जिस वो मस्जिद का जो है वो आपने मुझे भी वो भेजा, उससे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा उसके ऊपर जो है वो नोटिस ले चुकी थी और उस पर सजजिश भी हुई, उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी। ये कई जगह पर ओवर डूइंग हो जाती है जिली इंतजामिया से, लेकिन उसको चीफ मिनिस्टर के नाम पे थोपना, मरियम नवाज का इतना बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि कहीं लगे ना लगे, लोगों को मालूम है कि मरियम नवाज हमारा जो शामिद साहब पूछ रहे हैं एसओपीज क्या है, वो तो बता दें कि एसओपीज हैं क्या, क्या हिदायत दी गई है कि कहां पर लगानी है तस्वीर और कहां पर नहीं लगानी। जी देखिए, इसके ऊपर बड़ी जो है ना वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। तस्वीर की तो कोई ऐसी सच वो जरूरत है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक लोगो देखिए, उसका रिकॉर्ड होता है। शामी साहब, जितना भी गवर्नमेंट जो अगर राशन बांट रही है, अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई खाने डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अगर कोई और फलाई काम कर रही है, तो उसका एक रिकॉर्ड होता है। उस रिकॉर्ड के लिए जो है वो कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कोई अगर मोहर है, और ये एक मोनोग्राम चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो है वो एक बना हुआ है, वो मोनोग्राम जो है वो मौजूद ये, लेकिन तस्वीर लगाने की कोई भी इंस्ट्रक्शन चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से किसी को नहीं है। और ये जब भी कभी हुआ है ये ओवर डूइंग हुई है। अभी इसको तशहीर कहा जाए तो मतलब क्या ही कहा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर तो खुद हर जगह जाकर लोगों से मिल रही हैं, हर जगह लोगों के साथ ग्राउंड पे मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। किसी तशहीर की जरूरत है? आप खुद वजीर इत्तलाआत हैं, बहुत पुरानी सियासी कारकुन हैं, मामलात को समझती हैं। ये बात इसमें कुछ ओवर डूइंग हो रही है और उस पर लोग मुख्तलिफ तबसरे भी कर रहे हैं, तो इसका असर नौ जायज़ा लेना चाहिए कि ये जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड जिसे कहते हैं ना, कि जो बहुत ज़्यादा आप अगर तस्वीर लगाई जाएगी तो फिर उस पर तनकीद भी होगी, और फिर कहीं चिड़ ही ना बन जाए कि जानबूझ के लोग लगाना शुरू कर दें कोई दूसरे आपके मुखालिफिन, ताकि फिर आप लोग जो है वो मजीद चिड़ें इससे। नहीं, यहाँ पर तो मजे की बात यह है कि जहां तस्वीर नहीं भी होती वहां पे एआई के जरिए तस्वीरें बना के अगले लगा देते हैं, आप पहचान ही नहीं सकते कि वो दुरुस्त है या नहीं। ये भी हो रहा है कि जहां नहीं है वहां पे भी लगा लगा के, एक्चुअली उनको मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर से डर लगता है। जिन लोगों को डर लगता है उनका तो समझ में आता है, वो डर तो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपनी मेहनत के साथ वो जो जगह बना रही है लोगों के दिलों में। आज आप इतने सेंटिमेंटल मोमेंट से शामी साहब, मैं आपको बता नहीं सकती। आपको पता है बच्चे जो है वो कोई चीज शेयर नहीं करते बड़ी आसानी से। चीफ मिनिस्टर जो है वो जहां जाती है बच्चों के लिए गुडी बैग से बना के लेके जाती हैं, जिसके अंदर उनके लिए कुछ चीजें, कुछ चिप्स, कोई चॉकलेट, कोई इस तरह बिस्किट, वो जो है वो दूध का एक पैकेट, वो उनको जाके सर्व करती हैं। और आज एक बच्चा बजिद था, वो बार बार चीफ मिनिस्टर के ऐसे हाथ लगा के टच करके देख रहा था, ये वाकई वही है। फिर उसने अपने हाथ से सलांटी खिलाई उनको, वो जो एक चिप्स था उसके हाथ में, वो उसने चीफ मिनिस्टर के मुंह में डाला। तो ये मोहब्बतें वो अपनी मेहनत से कमा रही हैं। ये बाकी लोग जो तनकीद कर रहे हैं घर बैठ के, लेकिन आप कह रहे हैं तस्वीर से डर लगता है, तस्वीर दिखाने की तो इजाजत है, तस्वीर दिखाई भी जा रही है मुसलसल। एक सर मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा, तनकीद ये भी हो रही है कि जैसे मिसाल के तौर पर जी वजीराबाद में कैंप लगाया, जहाँ वहाँ से जब मरियम साहिबा चली गई तो उसको कैंप को उखाड़ दिया गया, रिपोर्ट हुआ काफ़ी, यानी कि वहाँ पे लोगों ने रिपोर्ट किया। फिर ये कि जी गुजरात और झंग में वहाँ पर नोटिफिकेशन सामने आया कि आप जो है वो जब तक इजाज़त ना ले लें ज़िले इंतज़ामिया से या फूड अथॉरिटी से तो आप खाना तकसीम ना करें। उसका असर ये लिया गया कि क्योंकि गुजरात ज़ाहिर है वो मोनिस इलाही साहब उन्होंने ट्वीट कर दिया था, झंग में शेख वकास अकरम साहब उन्होंने ट्वीट किया, तो शायद इस वजह से सियासी तौर पर इसको लिया गया और फौरी तौर पर वहाँ नोटिफिकेशन हुआ। इसको भी ज़रा इसकी वजाहत कर दीजिएगा। देखिए सलमान, मुझे लग रहा है कि आप काफी सारा जो है ना वो सोशल मीडिया ब्रिगेड के जो झूठे प्रोपेगेंडे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूं आप उसको क्लियर करें, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर तो फैलाया जाता है ऐसी बातों को। इसीलिए मैं आई हूं जी कि मैं कुछ आपके जो सवालात हैं उनको जवाब दे सकूं। पहली तो बात यह है कि जो वजीराबाद वाली पहले बात कर लेते हैं कि वजीराबाद के अंदर जो है वो पानी निकलना शुरू हो गया था और वहां पर चंद लोग थे सिर्फ जो रिलीफ कैंप के अंदर मौजूद थे, बाकी मोस्टली लोग अपने अपने रिश्तेदारों के घरों पे चले जाते हैं। लेकिन ये वो बंद नहीं था कैंप। मैंने बाकायदा तस्वीर जो है पूरी जियो टैगिंग के साथ, रात को टाइम के साथ, 9:30 बजे रात के टाइम के साथ भी मैंने वो जो है वीडियो शेयर की। वो क्योंकि दरवाजा बंद था स्कूल का, तो मीडिया ने कहा, चंद लोगों ने कि जी वो बंद कर दिया कैंप, ये हो गया। हालांकि मैंने जियो टैगिंग करके वो मैंने वीडियोस शेयर की थी कि ऐसा नहीं है, वो कैंप अभी भी काम कर रहा है। दूसरी बात जो आपकी नोटिफिकेशन के हवाले से है, ये जरा आप अपने असाइनमेंट को या अपने किसी को चेक कराएं। आपके खुद तमाम टीवी चैनल्स ने 3-4 जगहों पे रिपोर्ट किया
कि बच्चे मुख्तलिफ और मुख्तलिफ खवातीन जो है वो खाना जो है बासी या वो खाना खाने की वजह से उनकी तबीयतें खराब हुई, उनको यकीनन अस्पतालों पे ले जाना पड़ा, उनको ट्रीट करना पड़ा। सिर्फ इतनी गुजारिश की है कि वो वल्नरेबल लोग हैं जो पहले ही पानी के अंदर घिरे हुए हैं, वहां पर 100 तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कॉलरा फैल सकता है। तो सिर्फ इतनी गुजारिश ये है कि इंतजामिया को बता के उनको तो इसे चेक फिर करा पूरे के पंजाब पे लागू क्यों नहीं किया जाता? इसमें क्या बुराई है? ये इस इसमें तरह का बुराई क्या है? नोटिफिकेशन या इस तरह की हिदायत पूरे पंजाब के लिए फिर क्यों नहीं है? चूंकि नहीं पूरे पंजाब के लिए है, जहां पर भी जो है मुतासरा फूड इलाके, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट लीगल। होगा, जहां भी फूड डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां पर और इसमें मुझे सिर्फ ये बता दीजिए बुराई क्या है? अगर हम सैलाब के लोगों की जिंदगियों की हिफाजत करना चाहते हैं, ये खाना बांट के जैसा भी है, ये लोग घरों को चले जाएं, उसके बाद वहां पर कोई वबा फूट जाए, लोगों की जिंदगियां चली जाएं, आपने किससे सवाल पूछना है? अगर ये वो जो सियासी खाना लोग हैं तो खिला अपना के गया वोट बैंक उनसे तो या नहीं खराब मुझसे? करेंगे अज़मा या साहिबा? चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे आप हमसे सवाल पूछेंगे कि जी ये सैलाब जदगान आपकी जिम्मेदारी थी, आपने जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की? तो ये देखिए, और हर पूरी दुनिया में चैरिटी के भी एसओपीज होते हैं भाई। हम कुछ जंगल में तो नहीं रहते ना कि जो जिसका दिल चाहे वो जिस तरह का मर्जी खाना वो आके डिस्ट्रीब्यूट कर दे, नहीं। सिर्फ एक इजाजत ले लें और चेक करा लें, मैंने कोई बुराई नहीं है। मगर इसकी बजाय कि भाई आप कोरमा लेके आएँ या इस तरह की और सालन लेके आएँ, अगर ये भी हिदायत कर दी जाए कि खुश्क चीज़ें लोग लेके आएँ, यानी अगर यानी मकई हो सकती है, उसके छलियाँ हो सकती हैं, उसके भुने हुए चने हो सकते हैं, मीठी रोटियां हो सकती हैं और नमक वाली रोटियां हो सकती हैं, तो ये चीज़ें लेके आए। इनको तरजीह, ये ख़राब भी नहीं होते, यानी जो खाने के आप देखिए रोटियां जो है इस तरह 3-3, 4-4 दिन रखी जा सकती हैं, तो इस तरह की हिदायत भी कुछ जारी करनी चाहिए ना। इसमें शामिल साहब गुजारिश ये है कि चीफ मिनिस्टर इसके ऊपर उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये समझती हैं, वो ये कहती हैं कि ये हमारे मेहमान हैं और जो हम खाते हैं वैसा ही खाना इनको प्रोवाइड किया जाए। अब ये जो है ना, ये वैसे भी मुनासिब नहीं है कि आप घरों पे कुछ और खाना खा रहे हो, उनको आप नमक वाली रोटियां या ये रोटियां डिस्ट्रीब्यूट करें, और वो खुद भी एतराज करेंगे। मोस्टली लोग जो हैं वो इसको एतराज करेंगे कि हमें ये क्या दे रहे हैं आप, कीमे वाले नान हो सकते हैं, आलू वाले नान हो सकते हैं। कोशिश ये है कि छोटे बच्चों के लिए दूध मेक श्योर किया जाए, साफ पानी पे चीफ मिनिस्टर का बहुत जोर है, बार बार उन्होंने मेक श्योर करने के लिए कहा है कि साफ पानी जो है, बॉइल्ड वाटर बट लोगों के लिए जो है वो होना चाहिए, ताकि उनको कोई पेट की बीमारी, और ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज शामी साहब, उनको उनकी हिफाजत करना भी है, इनकी सेहतों का ख्याल रखना भी है, जिल्द की बीमारियों से बचाना भी है, बहुत सारी गायनी के प्रॉब्लम्स है हमारी खवातीन को, उनको टेक केयर करना है। तो ये एक बहुत एक होता ना, ये बहुत सारी एक जंग है मुख्तलिफ जगहों से, जो अब आगे चैलेंजेस आपने खुद भी कहा, आगे ज़ाहिर चैलेंजेस होंगे, न सिर्फ ये जो लोग जो मुतासिर हुए हैं उनको चैलेंजेस, बल्कि जो दीगर हैं जो मुतासिर नहीं उनको भी चैलेंजेस होंगे। फूड का जो है वो मसला आ सकता है, फूड सिक्योरिटी का, उसके लिए क्या तैयारी है? क्योंकि आज हसन रजा जैसे मैंने बताया वो कसूर गए हुए थे, वहाँ पर चावल की जो है वो फसलें तबाह हुई हैं, तो इस तरह बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, हज़ारों एकड़ पर फसलें हैं जो कि तबाह हुई हैं। तो आप क्या समझती हैं कि उस चैलेंज से निपटने के लिए कितनी तैयारी है? उसके ऊपर भी जाहिर है अभी तो बहुत ज्यादा चीफ मिनिस्टर साहिबा ये सैलाब के तमाम चीजों के अंदर वो रही, लेकिन उसके साथ साथ उनकी पूरी नजर जो है वो इसके ऊपर, जो खास तौर पे आटे की कीमत है और इशाए खुर्दोनोश के ऊपर थी। पैरा को उन्होंने एक्टिवेट किया हुआ था, बट कल जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बाकायदा 3 घंटे की जो है वो एक मीटिंग उनके स्केड्यूल में मौजूद है, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ शाय खुर्दोनोश की जो तलब और रसद है और उसकी कीमतें जो है उसके हवाले से उन्होंने उसको रखा हुआ है, और उसके ऊपर कल जो है वो फैसला लेंगी। लेकिन उनकी एक बात आज भी वो जब रस्ते में भी थी तब भी वो जो है वो ये बात कर रही थी कि किसी तौर पर भी आटे की कीमत में इजाफा मुझे गवारा नहीं। और आज एक जो है वो एक भाई ने चीफ मिनिस्टर साहबा को कैंप के अंदर बैठ के भी कहा कि बहुत महंगी चीजें मिलती थी और आपके दौर में हमें आटा जो है वो बहुत सस्ता मिला है, उसके ऊपर उससे शुक्रिया भी अदा किया। तो ये वो मेहनत और ये वो कारकर्दगी है जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है। अच्छा, इसलिए इसको वो मेक श्योर करेंगी कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा ना हो। उसके लिए जो भी करना पड़ा पंजाब हुकूमत करने के लिए तैयार है। लोगों का जो नुकसान है उसका अजाला जो है उस पर काम हो रहा है और वो भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा, मुआवजे जल्द अदायगी हो जाएगी लोगों को। जैसे मैंने शामी साहब अभी आपने मैं खुद ही कहा था कि दोबारा पानी आ गया तो क्या होगा। अभी जो जहां पर पानी निकला है वहां पर असेसमेंट शीट्स जो हैं, डैमेज असेसमेंट शीट्स जो हैं वो बनने शुरू हो गई हैं, और अल्लाह करे कि वहां पर मजीद पानी ना आए। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा एक बहुत बड़े रिलीफ जो है वो प्रोग्राम का ऐलान करेंगी बहुत जल्द।
कुछ दिनों के अंदर ही। और उसके अंदर जो है वो जितने भी मुतासरीन हैं, काश्तकार हैं, जिनके घर जो है वो डैमेज हुए हैं, जिनके नुकसानात हुए हैं, उनको पंजाब हुकूमत जो है जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उनका वादा है कि जब तक एक एक शख्स अपने घर में दोबारा बस नहीं जाता, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। और दरियाओं के और नदी नालों की जो गुजरगाहें हैं उन पर कोई तामीर दोबारा नहीं हो सकेगी, इसको यकीनी बनाया जाएगा। जी बिल्कुल बनाया जाएगा। और आज तो जो है वो मैं अभी देख रही थी कि एंटी करप्शन ने जो है वो कुछ लोगों को शायद गिरफ्तार भी किया है, कुछ रिकॉर्ड वगैरह भी उन्होंने तलब किए हैं हाउसिंग सोसाइटी से जो आबी गुजरगाहों के बीच में जो है वो मौजूद हैं। और अभी इसके ऊपर ये जब हम थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन की स्टेज को जो है वो हम पहुंचते हैं, तो यकीनन ये क्लाइमेट चेंज की जो नए चैलेंजेस हैं उसके मुताबिक जो है वो पंजाब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को दोबारा से जो है वो रिव्यू करेगी और देखा जाएगा कि अब हमने आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार कैसे करना है। बिकॉज अगले साल की प्रेडिक्शन इससे भी 30% ज्यादा बारिशों की है, तो उसकी तैयारी हमें आज से करनी है। अज़मा, ये देखिए, एक शिकायत ख्वातीन को ये हो रही थी कि उनके लिए टॉयलेट्स का इंतजाम दुरुस्त नहीं है जी, उस तरफ तवज्जो कर दी गई है? जी तवज्जो पहले ही शामी साहब मौजूद थी। मैं फिर दोबारा गुजारिश करती हूँ कि कुछ जगहों पे जहां से ये शिकायत आई वो निजी रिफाई इदारों के जो है वो कैंप्स थे जहां पर ये सहूलत मौजूद नहीं थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो हमारे रिलीफ कैंप्स हैं वहां पर जो स्कूलों में मौजूद है वहां पर तो ज़ाहिर है टॉयलेट की फैसिलिटी होती है, और उसके अलावा जो बनाए गए हैं वहां पर मोबाइल टॉयलेट्स जो हैं वो भी मौजूद है। आज मुल्तान के अंदर जो है वो बाकायदा बल्कि हमारे पीपल्स पार्टी के जो वबाही हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहबा का शुक्रिया अदा किया कि जो मोबाइल टॉयलेट्स हैं वो उसका भी एक नया जो एक आप कह सकते हैं कि पहलू वो मुल्तान के लोगों ने देखा कि मोबाइल टॉयलेट्स भी हो सकते हैं और वो जो है वो लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सो इसलिए वो तमाम डीसीज को ये मेक श्योर करने का चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म है कि मोबाइल टॉयलेट जहां पर रिलीफ कैंप स्कूलों के अंदर नहीं है, खैमा सिटीज के अंदर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हैं, किसी रिफाई इदारे की हैं, तो वो ज़ाहिर है हम उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि अगर आप खैमा बस्ती लगा रहे हैं तो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, टॉयलेट्स वगैरह वहां होने चाहिए। और जो हमारे हैं इंशाल्लाह ताला उसमें हम मेक श्योर कर रहे हैं कोई भी ऐसी खैमा सिटी नहीं है कि जिसके अंदर टॉयलेट ना हो। ठीक है अज़मा साहब, कुछ सियासी दबाव किसी किस्म का आप इस दौरान आया? क्योंकि माजी में तो होता है कि जी हमारा इलाका बचा लो, हमारी इमारतें बचा लो, उधर पानी डाल दो जहाँ पर ज़मीनें हैं, ऐसा इस दफ़ा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए होता भी हो तो ये चीफ मिनिस्टर का नाम मरियम नवाज शरीफ है जो किसी किस्म के दबाव में ना कभी पहले आई हैं ना आती हैं। उनकी एक ही चीज थी कि मुझे आम आदमी को तकलीफ से बचाना है, और किसी भी आम आदमी की जिंदगी खास तौर पर मेरे लिए बहुत अहम है। तो ये जो तमाम पानी वानी के मामलात हैं, एक टेक्निकल कमेटी मौजूद है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ इंतजामिया की इसकी होती है। अगर कहीं ब्रीच करना है उसका फैसला जो है वो टेक्निकल कमेटी करती है, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा भी कोई जो है वो मुदाखलत नहीं करती है और उनको पूरा इख्तियार उनको दिया हुआ है कि जो वो फैसला करें वो बेहतर है। और उन्होंने जो है वो, लेकिन ये बात तय है कि शहरी इलाके खास तौर पर जो हमारी इंस्टॉलेशंस हैं, जो हमारे हेड्स हैं, जाहिर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए। जो ब्रीच कहीं पर खुद नेचुरली हुए हैं और जहां जो है वो करने पड़े हैं वहां पर किसी किस्म का कोई सियासी फैसला और किसी किस्म का सियासी दबाव जो है उसको एंटरटेन नहीं किया गया। कल आपका एक बयान जो है वो सामने आया, आपने कहा जी पहली दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई ढंग की बात की है, आपने सेकंड किया कि जी ये कालाबाग डैम जो है ये अच्छी बात की है उन्होंने बनने के लिए, लेकिन इस पर ज़ाहिर तनकीद हो रही है और ये कहा जा रहा है ये बेवक्त की रागनी है, इस वक्त ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। तो लॉन्ग टर्म में जो है वो क्या वॉर फुटिंग्स पे या कोई नेशनल एक्शन प्लान के सिलसिले में मरियम साहिबा जो है वो उस पर काम करेंगी आने वाले दिनों में? देखिए मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं और पंजाब के लिए जो बेहतर है यकीनन वो उनका फर्ज है कि वो करें और वो करने के लिए तैयार भी हैं। छोटे बड़े रेजरवायर्स हों या डैम्स हों उनकी फिजिबिलिटी जो है वो उन्होंने मांग ली है। अभी कसूर में जो हम 2 दिन पहले गए थे तो वहाँ डीसी कसूर ने हमें दिखाई एक नेचुरल झील बन गई है इस पानी के नतीजे में। अच्छा। और ज़ाहिर है मैंने जो है वो उनको पूछा कि क्या ये नेचुरल झील जो है ये इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं कि नेचुरल झील जो है इसी तरह की झीलें या रेजरवायर्स जो है वो बन जाए जहां पर जो है वो पानी अगर इकट्ठा हो जाए तो आबादियां बच जाएं। सो इस तरह की छोटी बड़ी चीजों के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन जहां तक ये बेवक्त की रागनी हमेशा ही रही है डैम्स के हवाले से अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमेशा तमाम लोगों को साथ लेकर चलना उनकी एक पॉलिसी है और तमाम सूबों को मिलकर
जो है वो अब बैठकर कुछ फैसले करने चाहिए। ठीक ये है। वक्त की जरूरत है। हम कब तक आंखें बंद करके रहेंगे? हम कब तक कहेंगे कि जो है वो कबूतर आंखें बंद करेगा, बिल्ली मुझे नहीं खाएगी? बिल्ली हमें खा रही है। ठीक है। तमाम जो है वो सूबे के लोग, सिंध के हों या पंजाब के हों, उनको जब ये सैलाब में डूबते हैं तकलीफ सब पूरे पाकिस्तान को होती है। ठीक तो है। हमें जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर साहब आए, आके तमाम सूबों को साथ बिठाएं ठीक और है। बैठकर जो है इत्तफाके राय से अब चल, हमें मैं कुछ जाते फैसले जाते करने सिर्फ, चाहिए। क्योंकि शुक्रिया से पहले बस एक छोटा सा बिल्कुल आप बेशक जवाब दे सकती हैं ऐसी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि जिस तरह से काम करी हैं मरियम साहिबा, अगले इंतखाब में क्या इस तसलसल को पंजाब में एज ए वज़ीर आला बरकरार रखेंगी या फिर हम उन्हें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी देख सकते हैं, या उनकी ख्वाहिश होगी? ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन जाहिर है चीफ मिनिस्टर को वजीर आजम तो बनना है। वो कब बनना है ये अल्लाह पाक को मालूम है या पार्टी को मालूम है। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद। सर एक ब्रेक ले लेंगे, ज़्यादा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सैलाब का बहुत बड़ा चैलेंज, दीगर चैलेंजेस भी हैं, दहशतगर्दी भी एक चैलेंज है, लेकिन पाकिस्तान कैसे इससे निमट सकता है? शामी साहब, सर बार बार बात हो रही है एक तो मज़ीद सूबों की, कि सूबों का जो है वो उनको बढ़ाया जाए, इजाफा किया जाए। आज भी मियां आमिर महमूद साहब, चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप, वो मौजूद थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। उन्होंने क्या वहाँ पर जो है वो तजावीज़ दी हैं, ज़रा एक दफ़ा सुनते हैं, फिर से बात करते हैं। अगर आप हर डिवीज़न को प्रोविंस बना दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा। मुल्क वजूद में आने के बाद, मुल्क क्योंकि साइज़ में बड़े होते हैं, रकबे में बड़े होते हैं, आबादी में बड़े होते हैं, तो उन मुल्कों ने ये फ़ैसला किया कि क्योंकि हमें वेलफेयर अवाम तक पहुँचानी है, हमें जो फ़वाइद हैं इस हुकूमत के वो अवाम तक पहुँचाने हैं, तो ये मुल्कों ने ये फ़ैसला किया कि हम अपने इंतज़ामी यूनिट्स को तकसीम करेंगे। अगर आप इंडिया में देखें, वो सिंपल मेजॉरिटी से सूबा बना देते हैं और हर 5 साल के बाद वो 1-2 सूबे बना देते हैं। चाइना फ्रॉम 6 to 34, इंडोनेशिया जो हमारे जैसे ही है, तकरीबन 7 करोड़ से शुरू हुआ था, अभी 28 करोड़ की उनकी आबादी है, बट प्रोविंसेस उनके 38 हैं। कनाडा 4 प्रोविंसेस थे उनके, आज 10 हैं। पाकिस्तान जब बना तो इसकी आबादी 3 करोड़ के करीब थी और हमारे पास 4 सूबे थे। अब ये सूबे जो हम देखते हैं, 2 करोड़ से शुरू हुआ, 13 करोड़ पे पहुंच गया, 1 मिलियन से शुरू हुआ, 14 मिलियन पे पहुंच गया। इतने एक ह्यूज सिस्टम के अंदर किसी लीडर का मर्ज हो के आ जाना पॉसिबल नहीं लगता। यहाँ लीडरशिप का कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ का प्रोग्राम नहीं है। आज इतनी बड़ी आबादी को पालना एक गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। जी शामी साहब, ये जो छोटे सूबे जी यानी बनने चाहिए, मियां आमिर महमूद साहब की तजवीज़ है कि हर डिवीज़न को सूबा सूबा बना दिया जाए। और ये जो सैलाब आया है तो इस पे उनका जो आर्गूमेंट है उसमें ज़्यादा क़ुव्वत पैदा हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा भी वो कहते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है आफात से। पर उन्होंने एक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ना एक यानी एक बहुत बड़े मसले पर एक बड़ी एक बहस छेड़ी है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में एड्रेस किया है उन्होंने और अपने पूरे दलाइल दिए हैं। तो अब इस पर मैं समझता हूँ एक कौमी सतह पर एक डिबेट होनी चाहिए और सियासी जमातों को भी और बार एसोसिएशंस को भी और तलबा तंजीमों को भी इस पर अपनी इज़हार राय करना चाहिए, इसे डिस्कस करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अहम सवाल है जो पूरे दलाइल के साथ उन्होंने उठाया है और इस पर संजीदगी से हमें गौर करना पड़ेगा। अच्छा। और अपनी बद इंतज़ामी जो है उसको ख़त्म करने के लिए तदाबीर करनी पड़ेंगी। मेरा ख्याल है कि ये बहस जो है अब बड़े एक अहम मरहले में दाखिल हो गई है और पंजाब से बाहर भी इसको शुरू होना चाहिए। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मियाँ साहब कराची और हैदराबाद और सर जहाँ जहाँ पेशावर भी जाएंगे। यूथ और में इसकी बहुत पजीराई हो रही है, इसमें तो कोई शक इसको नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आसानी से हम नज़रअंदाज कर दें या आंखें बंद कर ले जिससे। ठीक है, चलें देखते हैं सर सियासी जमातें इस पर क्या करती हैं। ज़ाहिर है मेन स्टेक होल्डर्स वही हैं। सर सियासी जमातों से जो है वो बात निकली है कल, मेन स्टेक होल्डर्स तो अवाम है ना, हम भी हैं, पब्लिक ओपिनियन। हाँ, पब्लिक है ना जी हाँ, यानी मुल्क
लोगों के लिए बनते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, सियासी जमातों के लिए तो नहीं बनते। हाँ, लेकिन सियासी जमातें जो है करेंगी तो वो इसमें कहती हैं कि हम लोगों की फलाह के लिए काम करती हैं, यानी कि ये जिम्मेदारी है। अपनी फलाह के लिए काम करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है सर। कोयटा में बड़ा एक अफसोसनाक कल जो है वो वाकया पेश आया, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बीएनपी का जलसा था, उसके बाद और धमाका हुआ। वो जो इंतजामिया है वो कह रही थी कि हमने उसकी इजाज़त देने में हमें तामुल था, लेकिन उनके इसरार पर हमने इजाज़त दे दी और फिर कहा था कि अब मगरिब तक ख़त्म कर दें। मगरिब के बाद तक जलसा जारी रहा। हाँ जी। और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में एक गैर मामूली सूरत हाल है। हमारे अख्तर महंगल साहब भी वहाँ थे, महमूद अचकज़ई भी थे। अल्लाह का करम है कि उनके वो महफूज रहे, बल्कि जब वो जलसे से चले गए तब तो फिर धमाका हुआ। अब ये खुद कुछ धमाका बताया जा रहा है। बहरहाल ये हमें हमारे जो सियासतदान है और सियासी रहनुमा है उनको भी एहतियात करनी चाहिए। इंतजामिया सर बार बार कह रही थी कि आप मगरिब से पहले करें, 3 दफ़ा उनको उस वक्त भी कहा गया, इन्फॉर्म किया गया। सिक्योरिटी के इंतजाम प्रॉपर होने चाहिए। और फिर यह है कि अंधेरे में मगरिब के बाद अगर जलसा ना किया जाए तो इसमें क्या होगा, क्या बताएगा क्या है। तो बहरहाल एक गैर मामूली सूरत हाल है, उसमें गैर मामूली इक़दाम की ज़रूरत है और ताउन की भी ज़रूरत है। आपस में सियासी जमातें जो हैं वो भी इंतज़ामिया को समझे मजबूरियों को, और इंतज़ामिया भी उनकी हिफाजत जो है उसका एक मौसर बंदोबस्त करे। आखिर इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारी से यानी ऐसे वो नहीं अखबास नहीं बरस सकती। जो वहाँ उनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हमजा शफकात जी हाँ, वो ये कह रहे थे हमारी जिम्मेदारी है, हम उससे कोताही नहीं बरतेंगे। हाँ जी। लेकिन बारा जो हो गया है उसके जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए और उन तक कानून का हाथ पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने बात की है एक गैर मामूली यानी कि गैर मामूली सर एक इवेंट हुआ है चीन के बीजिंग में, टियानमेन स्क्वायर, बड़ा शानदार वहाँ पर 80 साल हो गए। हाँ। चीन ने जापान को शिकस्त दी और उसकी याद जो है वो मनाई जा रही है। और इसमें चीन जो है उसके जो एक शंघाई जो कोऑपरेशन कांग्रेस हुई, कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ था SCO का, तो उसके जितने भी शोरका थे सारे उनको दावत दी गई होगी। और उसमें यानी रूस के सदर प्यूटन हाँ जी। और शमाली कोरिया के सरबरा और चीन के सदर पहली दफ़ा तीनों इकट्ठे नजर आए स्टेज पर। और फिर पाकिस्तान जो है वो भी मौजूद था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। और जो छत के ऊपर जो चीदा मेहमान इकट्ठे हुए तो गैर मामूली पजीराई वज़ीर आज़म की भी हुई। तो उसमें अब जो परेड हुई है और चाइना ने अपने जो यानी 10,000 फौजी थे सर, असले की नुमाइश की है, हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों की भी उसमें और 50,000 अफराद उसको देख रहे थे। जी हाँ। और कमाल एक यानी डिसिप्लिन के तहत वो परेड हुई है, एक रूह परवर नज़ारा था। और चाइना ने जो बताया उसके पास किस किस्म के रॉकेट हैं, किस किस्म के मिसाइल हैं, कितनी मार कर सकते हैं, और दुनिया के सामने एक वाशकाफ किया अपनी ताकत को। और चाइना अब एक बड़ी आलमी ताकत है, उसको नज़रअंदाज करके कोई दुनिया का कोई मामला जो है वो तय नहीं किया जा सकता। चीनी सदर ने ये जो कहा कि चीन जितना भी मजबूत हो जाए कभी तौसी पसंदाना रवैया अख्तियार नहीं करेगा। देखिए चीन जो है उस वक्त चीन का कोई एक सिपाही जो है वो किसी दूसरे मुल्क में मौजूद नहीं है। सही। और कोई चीन ने अड्डे नहीं बनाए फौजी दूसरे मुल्कों में। अब जापान के साथ तो उनके तसादुम की बड़ी लंबी कहानी है। जी हाँ। वो 1.5 करोड़ अफराद मारे गए उस जंगों के दौरान। अच्छा। तो पहले जंग में जापान को एक गलबा नसीब हुआ और उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी 1931 चीन ने बिल आखिर शिकस्त दी। और फिर उसके बाद यानी सरेंडर किया जापान। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने भी इस मौके पे वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा जनाब ये हमारे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कोई। लेकिन याद रखें कि जो अमेरिकी सिपाहियों का खून भी बहा है। जी हाँ। क्योंकि उस वक्त जापान जो है वो तो अमेरिका उसके खिलाफ था, बल्कि जापान को तो एक एटम बम इस्तेमाल किया जापान के शहरों पे 2, और उसके बाद जापान की कुव्वत को पाश किया और जापान जो है उसके हथियार डालने पे मजबूर हुआ। तो उन्होंने कहा हमने भी चीन की आज़ादी में
और फतह में हमारा भी हिस्सा है। तो बहरहाल सर, लेकिन जो एक तरफ वो कह रहे हैं हम तौसीफ पसंदाना रवैया अख्तियार नहीं करेंगे, दूसरी तरफ जो अखंड भारत की बात करते हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो गैर हाजिर थे, मौजूद नहीं थे। बात ये भी खबरें थी बुलाया ही नहीं है, लेकिन वो BBC ने रिपोर्ट किया कि वो मौजूद नहीं थे वहाँ। मौजूद नहीं थे, वो रुके नहीं होंगे। मेरा तो ख्याल है कि जितने भी शुरका होंगे सबको तो इनवाइट तो किया गया होगा, मेरा अंदाज़ा है। और लेकिन बहरहाल वो मौजूद नहीं थे, कई दूसरे लोग भी वापस जा चुके थे। लेकिन यह है कि पाकिस्तान तो मौजूद था और हमारे तुर्की के सदर भी मौजूद थे जी, और दूसरे हमारे दोस्त भी मौजूद, ईरान के सदर भी थे। तो हम तो ईरान के सदर भी मौजूद थे। तो हम ईरान, चीन और पाकिस्तान जो है वो तो एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और चीन की जो क़यादत है वो भी नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है और हम भी नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। हमने इसकी शिद्दत से हिफाजत की है पाक चीन दोस्ती की, और इंशाल्लाह ये दोस्ती जो है हमारे महफूज और रोशन मुस्तकबिल की सर वो जो जमानत भी है और दलील भी है। आज वो जो हम फुटेज और अब जो है हैं, देखे ना इस वक्त जो CPEC 2 उसका फेज शुरू हो रहा है, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे और यहाँ से सनतें रीलोकेट होंगी पाकिस्तान में और एक सनती इनकलाब आएगा, ये सारी तवक्को की जा रही है। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। सर ये जो आपने ज़ाहिर कहा कि ये 3 रहनुमाओं का इनका मिलना, ये बड़ा ज़ाहिर अहम पैगाम भी है अमेरिका के लिए, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब भी सफ़े अव्वल में मौजूद हमें दिखाई दी। जो फुटेज हम दिखा रहे हैं, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, तो मैं देख रहा था पुतिन साहब जो हैं वो 2012 से, शी जिनपिंग जो है वो तकरीबन 2013 से, और फिर ये जो हैं किम जोंग उन, ये भी 2011 से ही जो हैं वो ज़ाहिर वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। ये तसलसल वाले लोग हैं, तसलसल से हैं। जी हाँ, मतलब जो सफ़े अव्वल में हमें चारों दिखाई दे रहे हैं, तो शहबाज शरीफ भी उसी में थे, वो भी उनके भी सर जहन में आ सकता है कि कुछ तसलसल होना चाहिए। सिस्टम और है। अच्छा, हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम है, अमेरिका में 2 टर्म्स के लिए सदर आता है और हमारे यहाँ तो यानी हमारे यहाँ तो 2 टर्म भी, एक टर्म भी पूरी हो जाए तो बहुत गनीमत समझी जाती है। लेकिन हमें भी गौर करना होगा तसलसल लीडरशिप का जितना बरकरार रखा जा सके वो बरकरार रखना चाहिए, ताकि ये नहीं है कि एक हुकूमत कुछ काम करे और दूसरी हुकूमत खत तनसीख फेर दे। तो बहरहाल ये भी पाकिस्तानी कौम को भी ये सोचने की बात है, लेकिन हमारा अपना निज़ाम है, उनका अपना निज़ाम है, और हमें भी अपने निज़ाम की कमज़ोरियाँ जो है उनका एहसास करना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए। और ये हर 2 साल के बाद जो हमें एक बुखार चढ़ जाता है, वो उस बुखार से हमें अब गोली को खानी चाहिए ऐसी पैनाडोल की कि ये बुखार ना चढ़े और चढ़े तो जल्द उतर जाए। तो बहरहाल आज तो देखे ना, आज तो ये खबर भी फैल गई कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इंतकाल कर गए हैं। हाँ जी, वो मैंने आगाज में बताया था। एक अस्पताल भी दिखा दिया गया, ब्रेक का वक्त हो गया, और झंडा भी सारों को दिखा दिया गया। अगर वो भले चंगे थे तो सोशल मीडिया की जलगार जो है वो तो व्हाइट हाउस तक जा पहुंची है। सर इस पे बात करेंगे, ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।